आतंकवादी के लिए जिसने भारत की संसद पर हमला किया था। अफजल को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि वो जो है वो आतंकवादी नहीं था। मैंने कहा कि और उसी अफजल गुरु को शहीद मानने फिर वही आ गए, फिर घूम के बंद करिए, कई बार रिपीट करेंगे, स्ट्रेच खींचे जा रहे हैं। जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग न कहा जाए तो क्या कहा जाए? कि को डर लगता है उस पार्टी को लेकर के क्या आपका मन होना चाहिए, आप तय कीजिए। ये आतंकवादियों की जो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं वो भी पसंद है कि भाई वो स्केपगोट नहीं था, वो आतंकवादी था। मैं तो खुला कह रहा हूँ आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। और उससे भी पहले जो आतंकवादी था वो बाबर था, वो बाबर था आतंकवादी, वो औरंगजेब था आतंकवादी। लेकिन आप लोग जो है आतंकवादी के लिए शब्द नहीं बोले। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों आज के डिबेट होने वाला राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने आतंकी और देशद्रोहियों को जम के रिला है। खैर दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और हमारी पार्टी के प्रवक्ता विजय कौशिक, राजनीतिक विशेषज्ञ सैयद जवाद के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में एंकर ने हमारी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया कि अफजल गुरु आतंकवादी थे या नहीं। हमारी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से क्यों तक का जवाब नहीं निकला। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती। पिक्चर चालू करो बे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। उन्होंने सरकार छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि पीडीपी सुधर नहीं रही है। अब आप मुझे बताइए कि इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है, जो आतिशी जी की मां ने जो एक आतंकवादी के लिए कहा। अशोक जी ये जवाब उसी तरह से दे रहे हैं जैसे गोल गोल। सर अब उनका जवाब नहीं, अब आपका जवाब चाहिए मुझे। अब आपका जवाब चाहिए ना। अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं, अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं। अब आप क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए। अब आप अपना जवाब दीजिए। सुनिए उन्होंने अपना जवाब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट संजीव कौशिक सुनिए। उन्होंने अपना जवाब दिया। देश की जनता, एक मिनट, मेरा शो देखने वाले और देश की जनता फैसला कर लेगी उनका जवाब सही लगा नहीं लगा। अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैंने कहा, मैं तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, फिर गांधी जी पे पहुंच गए। मतलब एग्जैक्टली रुकिए, आप रुकिए, जरा चलाइए, जरा आतिशी जी की मां का, आतिशी जी की माता जी का स्टेटमेंट चलाइए। अब ये सवालों से भाग रहे हैं। अब इनके पास सवाल का जवाब, आतिशी जी की मां जी का स्टेटमेंट लगाइए उनका। अब मैं आज ये सुना भी रहा हूं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनकी मां ने, माता जी ने क्या कहा था एक ऐसे आतंकवादी के लिए जिसने भारत की संसद पर हमला किया था और वो उसको आतंकवादी की फांसी की सजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के गई थी। दस्तखत करके उन्होंने किया था और उन्होंने उस आतंकवादी के लिए क्या कहा था ये भी सुन लीजिए, जरा चलाइए। हाँ भाई कैसी लगी? तो अफजल को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि वो जो है वो आतंकवादी नहीं था, उसको तो राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बनाया गया। ये दिल्ली की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी माताजी का स्टेटमेंट है और वो दस्तखत भरे उनके कागज भी पब्लिक डोमेन में है जिसमें उन्होंने उसकी सजा माफ करने के लिए कि भैया उसको तो स्केपगोट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है कन्हैया कुमार का बयान सुनवाया जिन्होंने बार बार ये कहा कि भैया भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। मैं और मुद्दों पे तो अभी गया ही नहीं, एक लंबी लिस्ट है, उन सब पे चर्चा हो जा रही है। लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब, बोलिए कौशिक जी। ये एक मिनट, ये बयान मैंने आपको सुनवाया। सीधा मुझे बताइए कि इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। मैंने कहा कि और उसी अफजल गुरु को शहीद मानने फिर वही आ गए, फिर घूम के बंद करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3 बार 4 बार पूछ चुका, आप एक ही, मैंने उनसे जवाब ले लिया। अब आप भाग रहे हैं। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करेंगे? स्ट्रेच खींचे जा रहे हैं। अरे आपने कहा आंख में आंख डाल के जवाब ले लीजिए। मैंने आवाज बंद कीजिए। ये मेरे दर्शकों का टाइम मत खराब कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, मैं जानता हूं। और इनके पास जवाब क्यों नहीं है? इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक न केवल अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी मालेरना, ना फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी ठोक के ये कह पाया कि अफजल गुरु आतंकवादी था। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था।
जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो आतंकवादी था, जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी बता करके उसको फांसी पर लटका दिया, और जिस आदमी ने खुद पब्लिक डोमेन में कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और पाकिस्तान के इशारे पर मैंने आतंकवादियों को संसद में घुसने के लिए हेल्प करी और मैं उनका सहयोगी था, उसको फांसी की सजा मिलती है। उसको आतंकवादी कहने पे जिस पार्टी को डर लगता है, उस पार्टी को लेकर के क्या आपका मन होना चाहिए आप तय कीजिए। मैंने दूध का दूध पानी का पानी रख दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सैयद जवाद जी अशोक भाई, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था कि नहीं था? नहीं, कोर्ट ने तो बिल्कुल कहा कि आतंकवादी था। तो फिर अगर उसको यह कहा जाए कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मैं तो अभी जेएनयू के कांड पे गया ही नहीं, जहां से टुकड़े टुकड़े गैंग निकला था, मैं अभी उस पर गया ही नहीं। मैंने तो पब्लिक को सुना दिया, देश के सामने सुना दिया कि वो कह रही हैं कि भैया वो तो स्केपगोट था। फांसी मिलने के बाद ये उनका बयान है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और जो लोग संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं ना, उनको भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि आतिशी जी की मां जी का ये जो बयान था, उसको कम से कम उस पर आम आदमी पार्टी को क्लैरिफाइड करना चाहिए अपना स्टैंड, जो आज तक नहीं किया? क्या ऐसे लोगों का स्वागत होता है? सवाल तो ये भी पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का रह रह करके पाकिस्तान प्रेम क्यों निकल करके आता है? यही लोग पाकिस्तान क्यों जाते हैं? यही लोग आईएसआई को क्यों बुलाते हैं? और एक बड़े डायरेक्टर एक साहब थे, वो तो हनी ट्रैप में फंस गए। उनके भी बड़े करीबी रिश्ते थे भारतीय जनता पार्टी से। क्या भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी पसंद है, या आतंकवादियों की जो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं वो भी पसंद है? उदाहरण अभी दे देता हूं आपको याद होगा कि मेयर का इलेक्शन नागपुर के अंदर जब हुआ 2012 के अंदर, आप तो बहुत कवरेज करते हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप पूछिए इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ क्यों समर्थन मांगा था मेयर के चुनाव के अंदर? ये वही भारतीय जनता पार्टी है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आतंकवाद की जहां तक बात हो रही है, तो आप पूछिए कि अभी तालिबान से रिश्ते इनके कैसे हैं? अब ये मुझे डिप्लोमेसी समझाएंगे कि डिप्लोमेटिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप बताइए इनके तालिबान के साथ कैसे रिश्ते हैं? आप देख तू। तो संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के सैयद जवाद, ये जो डबल डेटिंग कर रहे हैं, दोनों से मैंने एक एक सवाल पूछा था। दोनों के मुंह से उस सवाल का कुछ एक शब्द नहीं निकला। भाई आप पहले सवाल का जवाब दे दो। आपने तो कहा सवाल का जवाब दो, फिर बीजेपी से। और रही बात बीजेपी से सवाल पूछने की ना, बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे। अरे आप तो मुझे सैयद जवाद, मुझे हैरानी हुई, आप तो वो तो फंसे तो संजीव कौशिक हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे बयान दे दें? अरे आपकी कौन सी मजबूरी है? आप भी खुल के कह देते कि भाई बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं देख रहा हूं आप भी जलेबी बना रहे हैं। आपसे भी एक बार मुंह से नहीं निकला कि भाई वो स्केपगोट नहीं था, वो आतंकवादी था। मैं तो खुला कह रहा हूं, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। अरे सर ये सवाल मेरा था ही नहीं। हाँ, तो मैं ये सवाल मेरा था ही नहीं। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आप कौन सा छठी के क्लास का निबंध लिख रहे हैं क्या? मैंने आपको निबंध लिखने के लिए बुलाया छठी के बच्चों का कि आतंकवाद बड़ी बुरी चीज है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आतंकवाद बड़ी जहरीली चीज है। मैंने आपको छठी के बच्चों का ऐसे लिखने के लिए नहीं बुलाया आतंकवाद पे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि जो आतिशी जी की माता जी ने कहा, क्या उस पर आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनका बयान गलत था या नहीं था? मेरा सीधा सवाल है। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। मेरा आपका जायज सवाल है, और जायज सवाल को मैं तारीफ करता हूं, उसकी तायद करता हूं कि बिल्कुल पूछना चाहिए। लेकिन आज ये फैसला हो जाना चाहिए कि नाथूराम गोड से आतंकी है, उसके समर्थन करने वाले आतंकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैयद जवाद देखिए सैयद जवाद, मुझे कितनी हैरानी हो रही होगी मेरे दर्शकों को कि आज एक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में लोगों की चुक 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 दुक 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 आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में, और वो भी वो आतंकवादी जिसको, और इसीलिए मैंने कहा ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, क्योंकि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। आतंकवादी को आतंकवादी बोलने के लिए जिगरा चाहिए। बोला नहीं जाता आतंकवादी को बोला नहीं जाता। और सुनिए भारत का पहला आतंकवादी कौन था? वो अब्दुल राशिद था,
जिसने श्रद्धानंद जी की हत्या की थी, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी, और उससे भी पहले जो आतंकवादी था वो बाबर था, वो बाबर था आतंकवादी, वो औरंगजेब था आतंकवादी। अगर आतंक, लेकिन आप लोग जो है आतंकवादी के लिए शब्द नहीं बोले जाएंगे। मुझे हैरानी है, सुनिए, मैं किसी एक मिनट रुकिए, बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। मैं हमेशा मानता हूं कि इस देश में ऐसे मुसलमान हैं जो देश से प्यार करते हैं, जो आतंकवाद से लड़ते हैं। अरे जम्मू कश्मीर में ही ना जाने कितने जम्मू कश्मीर के जो पुलिस में हैं, जो भारतीय सेना में हैं, वो आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी जान दे रहे हैं, और वो कोई अपना मजहब नहीं देखते। लेकिन सैयद जवाद, आज आप मजहब के मुलम्मे में घुस गए हैं। आतंकवादियों के लिए आतंकवादी बोलने में आपको लग रहा है कि आपके मजहब पे आंच आ जाएगी। नहीं सैयद जवाद, आपका मजहब आतंकवाद का आतंकवादी कहने में आपके मजहब पे कोई आंच नहीं आएगी। दिल खोल के बोलिए कि वो आतंकवादी था, दिल खोल के बोलिए। जो उसका बचा रहा है वो आतंकवाद को बचा रहा है, दिल खोल के बोलिए। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।